सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि पोस्टल बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सरकार ने जो पोस्टल बिल 2023 लाई है, ये गरीबों के लिए और सेवा सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये विषय भी इसे पोस्टल बिल का केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति वर्गों के लोग आते हैं, इस व्यावसायिक वर्ग में उन सबको ये पोस्टल बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा, ऐसा मेरा मत है। अभी मैं इसमें कहना, पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 5000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस खोले हैं। यही था कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब 5000 कुछ और खुलने जा रहे हैं, तो कहां 700 बंद करने वाली सरकार और कहां 10,000 बैंक को, पोस्ट ऑफिस को खोलने वाली सरकार। रोजगार का सवाल बताया गया है। ये अगर नए डाकखाने खुलने हैं तो किसी बिना मैन पावर के तो नहीं खुलेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी 5000 डाकखाने खोलने पर मिली है। तो जब ये 5700 डाकखाने खोलेंगे तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा। ये तथ्य भी समझ में हमको आना चाहिए। डाक निर्यात केंद्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, बॉक्स में उसका सामान रखकर टेपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कल्पना भी कभी हिंदुस्तान में नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र ठीक है कि 7-8 साल पहले हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है। पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमको जाना पड़ता था, मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था और अदर जिलों में जाना पड़ता था। आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में सुविधा मिली है, तो उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों का पोस्टपार्ट जारी करने का काम किया गया। टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट योजना, ये भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का भी बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है और अब इसके सफल होने के बाद इसका विस्तार करने का संकल्प भी सरकार का है। मैं कुछ बातें और उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी ये सरकार और वो बिल वापस हो गया, ना उन्होंने संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले महामहिम राष्ट्रपति जी आए तो जनवरी 90 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और 2002 में वो बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी इस प्रकार का एक प्रयास हुआ पोस्ट ऑफिस के सेवाओं में सुधार के लिए बिल कानून लाकर, लेकिन वो भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। 2006-2011 में 2 ड्राफ्ट बिल जारी किए गए सदन के विचार के लिए, लेकिन वो ड्राफ्ट बिल भी स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच गए और उसके बाद सदन में उसका मतलब वो बिल का रूप में परिणित नहीं हुए मान्यवर। ये बिल 2023 सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और पास होगा तो पिछले इतिहास को अगर हम देखते हुए कहें तो इस सरकार की संकल्प शक्ति, मजबूत संकल्प शक्ति है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बिल को जब पास कराएगी तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएं आम जन का भाग बनेंगी, ऐसा मुझको कहना है। सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। इस बिल के बाद महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा और महानिदेशक के जो निर्णय होंगे उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। डाक सेवा के महानिदेशक जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे।
डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के भी नियम बने जाएंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्जेज और दरें तय की जा सकेंगी। डाक घर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा होगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुंचाए जाएंगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाया करती थी किसी युग में। आज ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का संकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार का है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था वर्तमान आतंकवाद के युग में और निजता, इसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मेरा इस संबंध में निवेदन है। लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। केंद्र सरकार वस्तुओं को पते पर पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। आइटम एड्रेसिंग मानकों, पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। ये छटाई की गई प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा। सबसे बड़ी बात इस बिल की ये है कि ये नागरिक केंद्रित सेवाओं को विकसित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए विधेयक लाया है। मोबाइल और फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ये विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जहां योगदान देगा। भू-स्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के निर्धारित किसी भी दायित्व के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं लेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन पिछले अधिनियम में और वर्तमान अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में 77 धाराएं थीं। डाकघर विधेयक 2023 में केवल 16 धाराएं। पत्र डाक पर एकाधिकार था पिछले अधिनियम में। डाकघर विधेयक 2023 में अब एकाधिकार नहीं। दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएं थी पिछले एक्ट में। इस एक्ट में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। फोकस है पहले था मुख्यतः मेल पर, डाक पर। अब डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएं उसके मोहल्ले में और उसके गांव में देने पर केंद्रित है नया विधेयक 2023। रिजर्व एरिया में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक को सरल करने का काम किया गया। दायरा पहले सरकार केंद्रित था डाकखाना, अब नागरिक केंद्रित है डाकखाना। ये इस विधेयक पोस्टल बिल 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित, डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को देय राशि को कवर करने का काम करेगा। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्ट कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब महानिदेशक में होगी। कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जन उन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के जिनके बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, सरकारों को कोई चिंता डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की नहीं थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। और इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएं जनता के दरवाजे पहुंचेंगी, जन उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।